Hello friends, in this video I will be discuss about हम किस प्रकार से एक स्लैब को डिज़ाइन करने के पहले उसे हम डिफ्लेक्शन में चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम प्रोसीजर को मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि चेक कैसे करते हैं एक स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए इन द केस ऑफ डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि किसी भी स्पैन टू डेप्थ रेशियो निकालना होगा। बेसिक जो हमारा किसी भी स्लैब को डिजाइन करने के लिए या तो सिंपली सपोर्टेड हो या तो हमारा कंटिन्यूअस हो या तो कंटिलीवर हो। तो उसके लिए जो आईएस कोड देता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो, जिसको हम बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो बोलते हैं, उसको निकालना होता है कोड के माध्यम से। ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना होता है। मॉडिफिकेशन फैक्टर क्यों निकालते हैं जरूरत होता है। मॉडिफिकेशन फैक्टर इसलिए निकालते हैं कि हम अलाउ कितना करते हैं। जो बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो है उसके बाद हम अलाउ कितना करेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर के निकालने के बाद। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा जनरली दो प्रकार से निकाला जाता है। दो मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है, एक हमारा कंप्रेशन स्टील के लिए होता है एंड एक हमारा टेंसाइल स्टील के लिए होता है। जनरली हमारा टेंसाइल स्टील ज़्यादा यूज होता है। एंड बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर वन जो टेंसाइल स्टील का होता है, तो वो हमारा जनरली दो पर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है एंड ये डिपेंड करता है हमारा कि कितना एफ एस सर्विस लोड कितना है स्टील में। जैसा आप देखिए इसमें ये जो आपको दिखेगा, ये जो हमारा कितना दिख रहा है, ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जबकि ये हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा और ये हमारा एफएससी पे डिपेंड करता है। तो गाइस ये हमारा जनरली दो पर डिपेंड करता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर वन। एंड बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर टू, ये ओनली डिपेंड करता है कंप्रेशन स्टील के परसेंटेज पे। तो गाइस से हमको पता होना चाहिए ये जो हमारा स्टील है, ये वाला जो टेबल है, ये जो टेबल फिगर नंबर फोर्थ है, ये हमें एमएफ1 देगा। जबकि ये बात करते हैं ये ओनली डिपेंड कर रहा है हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील पे। एंड बात करते हैं एमएफ1 एंड एफ टू निकाल लेते हैं, जिसको के टू के1 एंड के2 बोलते हैं। तो यदि ये दोनों निकाल लेते हैं तो आगे हमारा प्रोसीजर होता है अलाउेबल स्पैन टू डेप्थ रेशियो निकालते हैं। तो अलाउेबल कैसे होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर निकलता है, उसके बाद अलाउेबल निकल जाता है। एंड अलाउेबल निकलने के बाद हमें चेक करना होगा कि एक्चुअल में स्पैन टू डेप्थ रेशियो कितना दिए हैं। यदि एक्चुअल में हमारा स्पैन टू डेप्थ रेशियो अलाउेबल से कम है या इक्वल है, तब हमारा जो स्लैब है वो सेफ है इन द केस ऑफ डिफ्लेक्शन। तो गाइस ओवरऑल हमारा कितना स्टेप में काम होता है किसी भी डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चेक हो जाता है डिफरेंट केसेस में, जिसमें हम बात करते हैं कि पहला हमने स्पैन टू डेप्थ रेशियो बेसिक निकाला, उसके बाद उसमें हम मल्टीप्लाई किए मॉडिफिकेशन फैक्टर से एंड देन अलाउबल हुआ एंड देन एक्चुअल चेक करें कितना हम स्पैन में प्रोवाइड किए। थैंक यू गाइस।